हेलो एवरीवन, दिस इज स्पीकर खुशहाल द केमिस्ट्री टीचर का मोटिवेशनल स्पीकर। तो एग्ज़ाम सामने आ रहे हैं, बच्चे बोल रहे थे कि सर कोई स्ट्रैटेजी बताइए क्योंकि आधा साल तो चला गया। मैं कहता हूँ बेटा आधा साल नहीं चला गया, साल का समझ लो 4/5 ही जा चुका है, बाकी समय तो आ ही जाएगा। दिवाली आ गई मतलब एग्ज़ाम आ गया। तो एक रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर फिज़िक्स के बारे में कुछ बताइए, ऐसा कोई स्ट्रैटेजी बोल दीजिए फिजिक्स के बारे में ताकि फिजिक्स हमको थोड़ा सरल लगे, क्योंकि फिजिक्स में भी अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन आने के बाद से थोड़ा हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम हो रही है। तो हाँ भाई, एक बात हम बोलेंगे, अगर आप कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ोगे तो आपकी हेकड़ी निकल जाएगी क्वेश्चन में। तो जो भी है, तो रही बात फिजिक्स की, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। इस बात को आप स्ट्रैटेजी बना लो पढ़ाई के लिए। अभी इसे इस बात को आप स्ट्रैटेजी बनाओगे तो फिजिक्स की पढ़ाई जो है आपके लिए बड़े ही आसान बनने वाले हैं। खास करके मैं आईसीएसई क्लास 10th की बात कर रहा हूँ इस वक्त, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप एक काम करो, बुक को खोलो, कोई सा भी जो आपके पास है उसका कंटेंट को देखो। आप देख, और आपको करना क्या है कि इजी चैप्टर और डिफिकल्ट चैप्टर्स दोनों को आप सेग्रीगेट करना शुरू करो। अब एक बात मैं बताता हूँ, आमतौर से देखें तो जनरली क्या होता है भाई, फोर्स बोलो, वर्क, पावर, एनर्जी, मशीन बोलो, चाहे आप स्पेक्ट्रम की बात करो या साउंड की बात करो, ये सब हमारे इजी चैप्टर्स में आते हैं। फिर से दोहरा रहा हूँ मैं, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पेक्ट्रम, साउंड, रेडियो एक्टिविटी, ये सब इजी चैप्टर्स के खाते में आएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं है। और बढ़िया से बात करें तो मतलब जूनियर क्लास से भी इन चीज़ों से आप जूझ रहे थे, तो नेचुरली आपको थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस है भी। और रहा सवाल न्यूमेरिकल की, तो ज़्यादा कठिन न्यूमेरिकल होते नहीं है, इजीली आप चाहो तो इसको कर सकते हो। इसका कारण क्या है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इजी है, कॉन्सेप्ट थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है, और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फ्रेंडली भी है, हल्का इंटरेस्टिंग भी हमको लगता होगा। तो इंटरेस्टिंग वाली बात तो छोड़ दो, इजी कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडेबल, इसीलिए तो इजी चैप्टर्स की बात मैंने कर ली। अब थोड़ी सी बात करते हैं डिफ़िकल्ट वाले चैप्टर्स में। इसमें खास तौर से आप देखोगे तो रिफ्रैक्शन को हम डिफ़िकल्ट में ही रखेंगे, इसमें नहीं रखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लो लेंस का इसको उसका फॉर्मूला में तकलीफ होती है, ये एक बात है। तो रिफ्रैक्शन की बात है। अब लेंस की बात अगर करें, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और उसके साथ साथ कैलोरीमेट्री, ये सब बात करें तो थोड़ा सा टफ लग सकता है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा ब्रेन पावर इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब मैं ये तो बोलूँगा नहीं कि टफ वाली चीज़ को हटा ही दो, करो मत, क्योंकि एक बात आप भी भली भांति देखे होंगे, इतने दिन अगर पढ़ते होंगे तो सारे चैप्टर्स में लगभग लगभग आप देखोगे तो वेटेज इक्वल रहते हैं, ये देखा गया है। तो आपको करना क्या है कि चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करो, और इजी चैप्टर को प्रायोरिटाइज ज़्यादा करो, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि डिफिकल्ट में फोकस कम करो, मतलब दोनों में करेंगे, इजी में थोड़ा ज़्यादा करेंगे, क्योंकि मेरा मकसद होना चाहिए नंबर को स्कोर करके लेके आना। अब एक बात और आएगी, सर पढ़ते समय पढ़ लेता हूँ, बाकी समय में भूल जाता हूँ, रिवीजन करते समय कुछ ज़्यादा ही टफ लगता है। शुरू शुरू में लग रहा था तो ऐसा लगता होगा कि मैं तो लात मार के फुटबॉल को चांद तक पहुंचा दूंगा, मगर अभी तो कुछ बात ही और है। तो एक बात हम बताते हैं, देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, आप जो पढ़ते हो, चाहे खुद सेल्फ स्टडी करो, चाहे कहीं टीचर के पास जाके कोचिंग लो, या फिर स्कूल में पढ़ो, तो उस समय जो आप पढ़ते हो उसमें क्या आप कॉन्सेप्चुअली बातों को पढ़ते हो? यदि हाँ तो इट्स ओके, यदि ना तो आपको टफ लगेगा। और अगर आप बोलोगे कि नहीं मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो भाई कॉन्सेप्ट पकड़ पकड़ के एकदम कॉन्सेप्ट को पुलिस मार्किंग करो, और उसी के हिसाब से पढ़ना शुरू करो। और अच्छी बात है, आपको जो गाइड कर रहे हैं, या फिर अगर आप खुद भी पढ़ते होंगे, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपके कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करने की कोशिश करो, तो एक आध एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो आप कॉन्सेप्ट के साथ पूरी तरह से मिलते हैं। इसमें क्या होगा, चीज़ जो है हमारे दिमाग में पूरी तरह से घुस जाएगी, नंबर वन। नंबर टू क्या है, केस स्टडी वाले क्वेश्चन अगर मान लो है, या फिर मान लो एसोसिएशन रीजन क्वेश्चन, आजकल का तो स्टाइल बन गया, कोई भी बोर्ड का हो, सीबीएसई तो भर के देते हैं। तो ये सब में क्या होता है, थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, वरना आप करना तो दूर, क्वेश्चन समझ ही नहीं पाओगे। तो नेचुरली कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग आपको करना है, अगर नहीं कर पाए तो तब भी आप, अभी भी समय है, आप चाहो तो कर सकते हो। अब रहा सवाल कि चैप्टर्स के बारे में, आप खास करके देखोगे चैप्टर्स के लेंथ भी अच्छे खासे हैं, है ना। तो चैप्टर्स के लेंथ भी अच्छे खासे हैं, तो नेचुरली
इन लेंदी चैप्टर्स को हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे और एक के बाद एक कॉन्सेप्ट को सजाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा होम टास्क आपको भी करना पड़ेगा। भाई एक कॉपी किताब लो फिजिक्स के, साइड में एक कॉपी लो। कॉपी में सीधा एक रूटीन की तरफ बना लो, उस रूटीन में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। कैसा स्ट्रक्चर? भाई स्ट्रक्चर में क्या करोगे, इजी टफ मिला के चैप्टर्स को सेट करो। क्योंकि हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो इजी है हम उसको ज़्यादा पढ़ेंगे, जो टफ है उसको हम बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, और यह बहुत नुकसानदायक या हानिकारक बात होती है। इसीलिए क्या है, इजी टफ दोनों चीज़ को पढ़ो। और जो मैं हर बार कहता हूँ, भैया लिख लिख के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ोगे तो भूलोगे नहीं, है ना। तो ये स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बना के पढ़ने की कोशिश करो, और कॉन्सेप्चुअली पढ़ने के साथ साथ लिख लिख के पढ़ो, तो पता आपको भी चलेगा कि इम्पोर्टेंट कुछ हॉट पॉइंट्स क्या है, क्योंकि हॉट पॉइंट्स हमको ज़रूरी है। हर सब्जेक्ट के हर पेपर में हॉट पॉइंट्स होते हैं। उन हॉट पॉइंट्स को जो बना के जाते हैं उसको कभी तकलीफ नहीं होती। यह देखा गया है, यह पूरी तरह से परखी हुई बात है। तो नेचुरली उसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और हाँ, हॉट पॉइंट अगर आपको चूज़ करने में तकलीफ हो रही है तो टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो जिसके वजह से पढ़ते होंगे, या फिर स्कूल में अगर है तो स्कूल का जो सर है उनको थोड़ा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि सर फलाना टॉपिक का फलाना वाला पार्ट हमको समझ भी नहीं आ रहा है, भले कॉन्सेप्ट हम समझ गए, तो हॉट टॉपिक्स का कुछ करो सर आप, तो कर देंगे मेरे ख्याल से। अच्छा, और एक काम आपको करना पड़ेगा चीज़ों को ईजी बनाने के लिए। क्या करेंगे, एक बड़ा सा शीट लो, या फिर छोटी वाली जो पतली कॉपी होती है ना, एकदम सस्ती वाली, उसको ले लो। उसमें आप फॉर्मूला लिखो, ठीक है ना। क्योंकि यह देखा गया है, यह फाउंडेशन वाली बात है कि फॉर्मूले जो है उसी के ऊपर से न्यूमेरिकल देता है। तो हम क्या करेंगे, एक शीट लेंगे, सारे के सारे फॉर्मूले चैप्टर वाइज, जैसे कि मान लो कि वर्क पावर एनर्जी, जितनी फॉर्मूले हमने लिख लिए, वर्क पावर एनर्जी हेडिंग डाल दिए। वर्क पावर एनर्जी के नीचे जितनी फॉर्मूले होते हैं सारे के सारे को बिठा दिए। फिर दूसरा वाला जो चैप्टर उसको लिखेंगे। ऐसे फॉर्मूला को हम पहले तैयार कर लेंगे, क्योंकि फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स तो देते ही होंगे आपको, चाहे इजी हो चाहे टफ। तो फार्मूला का पता होगा तो बात हमारी ये बन जाएगी। एक दूसरी बात क्या करेंगे, उसका कॉपी का दूसरे पेज में फार्मूला लिखो, थोड़ा सा स्पेस उसमें छोड़ दो। अब हमको इस स्पेस में क्या करेंगे, जो छोड़ने के लिए आप बोल रहे हैं सर, तो इस स्पेस में उस फॉर्मूले के साथ जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड है उसको लिखो। इसमें आपका असर्शन रीजन वाला पार्ट की तैयारी बढ़िया होंगी। गिव रीजन वाले पार्ट, कुछ क्वेश्चन आता है रिकॉल एंड अंडरस्टैंड, दोनों मिला जुला के उसको निपटाने में हमको सुविधा हो जाएगी, है ना। तो ये काम हम कर लेंगे पहले से। तो फार्मूला लिख दिए, उसका कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट के आधार पे यानी कि दृष्टिकोण पे फार्मूला बने उसको हम प्रेम से लिख दिए। अब क्या करेंगे, थोड़ी बहुत जगह छोड़ दो। अब ये जो जगह आपने इसके बाद छोड़ी, इसमें क्या करना है, अब जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो कुछ क्वेश्चन तो होंगे जो आपसे बनेंगे नहीं, उसको आप हल्का सा लिख लो। यानी कि जब हम इस फॉर्मूला के, इस चैप्टर के इस पार्ट को, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल PYQ में है, हमसे नहीं बन रहा है, हमको बनानी चाहिए। और एक काम करना पड़ेगा, यह काम आप अकेले तो नहीं कर पाओगे मेरे ख्याल से, कर पाते तो अच्छी बात है, जनरली बच्चे नहीं कर पाते। क्या करना है, उस फॉर्मूले के ऊपर, और कभी कभार क्या होता है एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर 2-3 फॉर्मूले होते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट जो आपने लिखे फॉर्मूले के नीचे, तो ये फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट के ऊपर जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल होते हैं, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइप्स की बात कर रहा हूँ, जितने टाइप्स के न्यूमेरिकल होते हैं उसको थोड़ा चुन के लिखो आप, हर एक का एक एक टाइप आप लिख लो। यानी कि ये सब टाइप्स हम प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया से, तो हमारे न्यूमेरिकल वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, और कभी कभार जस्टिफिकेशन वाला पार्ट भी सॉल्व होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हमने लिख के रखे हैं, कॉन्सेप्ट हमको आता भी है। ये काम आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या करेंगे, उस कॉन्सेप्ट के बाद एक रेड कलर का पेन लेंगे, रेड नहीं हो तो ग्रीन भी ले सकते हो आप, उसमें रियल लाइफ एग्जाम्पल जहाँ पर वो कॉन्सेप्ट, वो फॉर्मूला यूज होता है उसको लिख लो। इस तरह से आप अगर अभी से एक ब्लूप्रिंट टाइप का स्ट्रक्चर बनाओगे और उसके हिसाब से तालमेल रख के पढ़ोगे, तो यदि आपकी कोई पढ़ाई ना भी हुई हो तो मेरे ख्याल से आप इसको कम से कम जनवरी तो छोड़ो, दिसंबर के बीच तक निपट लोगे। हाँ भाई, थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और इसके बाद मैं और एक वीडियो निकलने वाला हूँ इसके ऊपर, जहाँ पर हम बोल देंगे इसके बाद अगला स्टेप करना क्या है।
और एक बात याद रखना, रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात मैं बार बार इसीलिए कोट करता हूँ क्योंकि आप देखते हो। अब केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में क्या है, हर चीज़ दिखाई नहीं देती हमको। भाई हम न्यूमेरिकल जो बनाएंगे एग्जाम में, चाहे वो मूल कॉन्सेप्ट के क्यों ना हो, हमको दिखाई नहीं देती चीज़, पर यहाँ पे चीज़ हमको दिखाई देती है। जो हम देखते हैं उसके बारे में काम करने में थोड़ी सुविधा होती है। और टफ आपको इसीलिए लगता है क्योंकि पहले से आप मान ले तो टफ है फिजिक्स, और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, आपने कभी सेग्रीगेट नहीं किए। तो इस तरह से आप सेग्रीगेट करो इसको। मैं फिर से कह रहा हूँ, ईजी टफ को चुनना है। मैंने ईजी टफ चैप्टर्स का लिस्ट आपको बता दिया। और टफ में थोड़ा सा लगाना पड़ता है दिमाग, तो लगाएंगे हम, थोड़ा सा टाइम फ्री करके लगाएंगे। उसके लिए दिन में एक रूटीन बनाओ, रूटीन में एक पाठ करके रखो। तो ये सब काम बनने के बाद जो मैंने बोला अब तक, यानी कि फार्मूला कॉन्सेप्ट मैंने अभी बोला ना आपको, कि फार्मूला के नीचे आप थोड़ा कॉन्सेप्ट लिख दो, जो न्यूमेरिकल का एक आध POQ जो टफ होता है वो लिख दो। इसके बाद आपको और एक काम करना होगा, एक और पेज में आप जब पढ़ते हो, पहली बार आपने पढ़ लिया पहले मुर्तबा, सेकंड टाइम जब पढ़ोगे तो देखते हो कुछ बातें भूल जाते हो। क्या क्या कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भूलते हो, दूसरी बार पढ़ते वक्त उसको स्मार्टली आप लिखने की कोशिश करो। एकदम एक पेज लो, लिखो पॉइंट्स विच आई फॉरगेट, उस पर डालना शुरू करो वो कॉन्सेप्ट। अब क्या होगा, जब पढ़ाई करोगे उस चैप्टर में, एकदम ये सब चीज़ चैप्टर वाइज करनी है, पड़ेगा ना, तो उन पॉइंट्स को भी पढ़ोगे तो देखोगे भूलने वाली चीज़ कम हो गई। और लगभग पूरे चैप्टर्स के 90% तक तो आप तैयार कर ही लिए हो। तो नेचुरली रिवाइज करते समय हमारा प्रेशर घट जाएगा। जो जनवरी के समय जो प्रेशर आप लोग फेस करते हो, तो वो प्रेशर फिलहाल नहीं आएंगे। तो फिलहाल आप ये काम करो, और फिर इसके बाद कोई प्रॉब्लम होते हैं तो हमको बोलो। मेरे ख्याल से 70/70 की बात मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। आई नो इट इज़ समथिंग विच इज़ एब्सोल्यूट, पर हाँ इस तरह से, सॉरी 80/80 की मैं बात नहीं करता हूँ, पर 80 में 72 के ऊपर तो आ ही जाएगा मेरे ख्याल से। इसी स्टेजर से पढ़ोगे तो कई बच्चे को हम इसी स्टेजर से पढ़ा चुके हैं, ला भी चुके हैं। 60s के ऊपर तो आ ही जाता है नंबर। तो आप कोशिश करो, मेरे ख्याल से आपको मिल जाएंगे। और फिर से मैं कहता हूँ, एडवांस कहता हूँ एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। तो फिलहाल मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगले दिन मिलेंगे केमिस्ट्री के कोई चैप्टर के कोई टॉपिक को लेकर विद एक्सप्लेनेशन। तब तक गुड नाइट एंड जय माँ भारती।